नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बता दें, पहले फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन इस बीच इस बार बिहार चुनाव में कुछ नया देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोजपा इस एनडीए से बाहर है। अनुराग के पास चलते हैं, अनुराग से बातचीत करते हैं कि इस बार बिहार चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। अनुराग, देखिए स्नेहा, हम जो बताने के लिए भी बैठे हैं दर्शकों को, हम दरअसल ये बता रहे हैं दर्शकों को कि जो इस बार जो एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है और पिछली बार के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। इस बार जो दरअसल बराबरी की बात की गई है, 50-50 के फॉर्मूले पर 122 सीटें जेडीयू को दी गई हैं और 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। अब हम ये बताने बैठे हैं दर्शकों को कि जो बीजेपी जो है अब बराबरी के फॉर्मूले पर बंटवारा हुआ है, पर बीजेपी को एक सीट कम मिली है, पर अब जो है नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह गए हैं स्नेहा। अच्छा। ये बड़ी बात है जो हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं है इस बार चुनाव में। तो आपको बताएं स्नेहा कि नीतीश कुमार के खाते में 122 सीटें और बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई हैं। अब नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो अपने खाते से हमको 7 सीटें देंगे। हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्हें वो 7 सीटें देंगे। तो उस हिसाब से उनका आंकड़ा 115 पर बैठता है स्नेहा। उसके बाद अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के कोटे से अब मिलने वाली है मुकेश सहनी आ गए हैं इंडिया में। तो मुकेश सहनी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देने जा रही है। तो ये बातें सामने आ रही है स्नेहा कि मुकेश सहनी को सीटें देंगी तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें भी कम हो जाए। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि मुकेश सहनी को बीजेपी ज़्यादा सीटें देने नहीं जा रही है स्नेहा। मुश्किल महज 4 से 5 सीटें मुकेश सहनी को दी जा सकती हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है, ये जरूर बताया जा रहा है स्नेहा कि मुकेश सहनी को, कुछ कैंडिडेट्स को बीजेपी अपने कोटे से अपने सिंबल पे लड़ा सकती है। ये बातें आ रही हैं। तब स्नेहा यहाँ जो गणित है, नीतीश कुमार का गणित जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं कम बैठने लगता है। जरूर भले 1-2 सीटों का ही आंकड़ा हो, आगे पीछे हो, पर जो है वो दोनों पार्टियां जो हैं, अब जो सीटों का गणित है बैठ रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी कम हो जा रही है जी। तो स्नेहा, बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है स्नेहा। अभी तक की बात कर लें, अभी पिछले अगर लगातार हम बात करें चुनावों की, लगातार लंबे समय से जो है ये पार्टनरशिप रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। 2005 की बात करते हैं स्नेहा। 2005 में क्या हुआ था, वहाँ से हम आपको बताते हैं कि 2005 में क्या हुआ था। 2005 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो उस समय से 3 बार ये पार्टियां विधानसभा चुनाव में साथ लड़ चुकी हैं। उसके बाद अगर 2005 की बात करें तो 2005 में जेडीयू 138 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। उस वक्त जो 2005 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो उस वक्त जेडीयू के खाते में 138 सीटें थी और बीजेपी के पास 105 सीटें थी। मतलब अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं अनुराग, उसमें देखा जाए तो जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेती थी। बिल्कुल, बड़े भाई की भूमिका में हर बार रही है विधानसभा चुनाव में। और अगर हालांकि पिछली बार जो अगर लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो बराबरी का फॉर्मूला सामने आ गया था। उस वक्त 17 सीटों पर दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद बाकी सीटें एलजेपी को दी गई थी। तो ये बातें हैं। तो हम स्नेहा ये बताने के लिए बैठे हैं कि अब तक क्या हुआ है। 2005 में क्या हुआ था, फिर 2010 की भी हम बात कर रहे हैं। 2010 में क्या हुआ था, 2010 में जो चुनाव हुआ था तो उस वक्त 243 सीटों में जेडीयू को 141 सीटें मिली थी। मतलब 138 से बढ़कर 38 से भी बढ़कर 3 ज़्यादा सीटें मिली थी जेडीयू को, और बीजेपी की कुछ सीटें घट गई थी और 102 सीटों पर बीजेपी ने किस्मत आजमाया था उस चुनाव में। 2010 की बात कर रहे हैं हम। ये आंकड़ा बता रहे हैं आपको दर्शकों को कि क्यों आखिर बड़ा छोटा भाई, जो बड़ा भाई छोटा भाई, जुड़वा भाई, ये तमाम जो फॉर्मूले आ रहे थे उसमें किस तरह से जो है जेडीयू अब तक बड़े भाई की भूमिका में रही है, पर इस बार शायद जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी स्नेहा। ये बड़ी बात है। तो हम 2010 की बात हमने की। उसके अलावा 2015 में इनकी राहें जुदा हो गई थी। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के पार्ट हो गए थे और उन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त कुछ सीन अलग था। पर 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ तो बराबरी का फॉर्मूला आ गया। उसके अलावा अब जब 2020 के चुनाव हो रहे हैं
तो अब जो है बराबरी की बात हो रही है स्नेहा, और बराबरी के बाद में भी अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनका कद छोटा होता दिख रहा है स्नेहा, क्योंकि अगर वो 7 सीटें वो ऐलान कर चुके हैं कि हमको देंगे, पर बीजेपी से जो खबरें आ रही हैं कि हमको सीटें देने की बात थी, हालांकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें डबल डिजिट में सीट मिली है, मतलब कि कम से कम 10 सीटें मिली हैं। हालांकि इन बातों में अभी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वीआईपी की सीटों का खुलासा नहीं हो सका इसने। और जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि वीआईपी को 4 से 5 सीटों से ज़्यादा मिलने नहीं जा रही है। हालांकि उनके कैंडिडेट्स को बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा सकती है। तो इसने ये बड़ी बात है कि इस बार जो है बराबरी का मुकाबला न होकर, बल्कि नीतीश कुमार जो है बड़े भाई की भूमिका में नहीं है इस बार इसने। बिल्कुल, तो इस बार नीतीश कुमार का जो कद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छोटा हो गया है। दरअसल हमको 7 सीटें दे दिए हैं नीतीश कुमार ने। और बीजेपी की बात कर ले तो वीआईपी बीजेपी के साथ होने वाली है, और वीआईपी को बीजेपी सीटें देनी जा रही है, लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं दे पाएगी बीजेपी। हाँ, अनुराग ने जैसा कहा कि पार्टी अपने सिंबल पे जरूर चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन मुकेश सहनी के खाते में 2 डिजिट का जो सीट है वो नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि अगर जाएगा तो वो 10 से नीचे ही सीट जा सकती है। बिल्कुल 3-4 सीटों की बात आ रही है इसमें, हमने जो ये बताया, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से सीटों की गणित में भी पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बार बिहार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। काफ़ी इसमें जो उठापटक है वो भी देखने को अभी भी मिल रहा है, और आगे भी मिलेंगे, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं सीटों को लेकर के, ऐसे में देखा जाए तो इस बार बहुत कुछ नया भी हो रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम दोनों को दे इजाज़त। धन्यवाद।